नमस्कार सभी को। हमारा नया क्लास फिर से विद्युत, आज को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली क्लास में देखा था कि विद्युत क्या होता है, उसकी परिभाषा, प्रकार, आवेश और ओम्स का नियम। आज की कक्षा में हमें देखेंगे कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ एक अलग टॉपिक है इसमें विद्युत के चैप्टर में। कूलम्स लॉ इसमें हम ये देखते हैं कि Q1 और Q2 दो यहाँ आवेश लिए गए हैं। हमने उस दिन बताया था Q और Q से हम आवेश को डिनोट करते हैं। तो एक है चार्ज हमारा आवेश Q1, दूसरा है Q2 और D जो है, D उनके बीच की दूरी, जैसे कि हमारा Q1 ये हमारा Q2 और उनके बीच की जो दूरी है वो है D। तो कूलम लॉ ये बोलते हैं कि जो बल है, जो फोर्स है, इन दो आवेशों के बीच इनके मात्रों का गुणनफल, इनके बीच का गुणनफल और इसके अनुक्रमाति मतलब प्रोपोर्शनल है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये जो फोर्स है, बल, ये प्रोपोर्शनल है इन दो आवेशों के गुणनफल के और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है इसकी दूरी के स्क्वायर के, वर्ग के। इन दोनों की दूरी है हमारी D, उसके स्क्वायर या उसके वर्ग का जो रहेगा वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को अगर हमने कंबाइन कर लिया तो ये जो बल, ये जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कूलम्स लॉ है वो ये हो जाएगा कि दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का गुणनफल बटे D स्क्वायर, मतलब उसका उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, वर्ग, वो जो है वो हमारा F के बराबर होगा। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने एक यहाँ पे कांस्टेंट लगाया है, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता है F = A Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। तो इस प्रकार से कूलम्स लॉ क्या होगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल होते हैं और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे जो A है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया जाएगा। इस कांस्टेंट को हटाने के लिए ये एक नियतांक यहाँ रखेंगे हम। और तो अब क्या होगा, इससे ये समझ में आएगा कि अगर ये आवेश का गुणनफल बढ़ते जाएगा तो उससे हमारा ये जो बल है ये भी इसका मात्रा बढ़ते जाएगा और अगर इनके बीच की दूरी बढ़ते जाएगी तो ये जो बल है वो घटते जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर से एक बार, इन आवेशों के बीच के गुणनफल का जो मात्रक अगर ये बढ़ा या घटा तो उस पर इफेक्ट किसका प्रभाव पड़ेगा, फोर्स पर, बल पर। और अगर ये D जो है, दूरी जो है, इसके स्क्वायर की जो मात्रा है, अगर वो घटती या बढ़ती है तो ठीक उसका उल्टा प्रभाव इस बल पर पड़ेगा। तो ये हमारा था कूलम्स लॉ। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि जो कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ है, श्रेणी और समानांतर क्रम क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।